नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास। मध्यकाल के भक्त कवि निर्गुण और सगुण दोनों में अपनी रचना करते थे। जैसे निर्गुण विचारधारा के प्रमुख कबीर कबीर रहे, उसी तरह सगुण जो भक्ति थी उसमें कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दो प्रमुख विचारधारा चली। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास, मीरा और चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रमुख है, जबकि राम भक्ति में तुलसीदास का स्थान सर्वोच्च या सर्वोपरि माना जाता है। तुलसीदास का जो जीवन है उसके बारे में हम जनश्रुतियों पर आधारित मान सकते हैं। उनका जीवन वृत्तांत को जानना कि विवादित है कि उनका तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश देने वाली जो स्रोत है उनमें सबसे प्रमुख स्रोत बेनी माधव का गोसाई चरित्र तथा भगवानी दास का गोसाई चरित्र है। विद्वानों में मतभेद है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ या अलग अलग। इनके अतिरिक्त नाभादास की भक्तमाल, 252 वैष्णवों की वार्ता जिसके लेखक गोकुलदास बताए जाते हैं, भविष्य पुराण और स्वयं तुलसी के ग्रंथ तथा राजापुर एवं सौरों से प्राप्त कुछ फरमान पट्टावलियाँ, पारिवारिक वंशावलियों जिसमें तुलसीदास के जीवन के वृत्तांत के बारे में प्रकाश पड़ता है। तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में संभवतः 1526 में या 1532 ईस्वी में हुआ और वह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन रहे। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे या परशुराम मिश्र था। अधिकांश विद्वान उनका राजापुत्र अथवा सौरो या अथवा चित्रकूट को उनकी जन्मभूमि मानते हैं। कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसीदास स्वयं बताते हैं कि जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और उन्हें अपना जीवन घोर निर्धनता में प्राय भूखे रहकर बिताना पड़ा था। हनुमान बाहुका में उन्होंने लिखा कि हनुमान जी ने संकटों में उनकी बहुत सहायता की। तुलसीदास ने कुछ समय के वैवाहिक जीवन का उपभोग भी किया और वह अपने पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार उसका वियोग न सहन करने के कारण वह पिता के घर जा पहुँचे। इस पर रत्नावली ने उन्हें धिक्कारा। यहीं से तुलसीदास का मन परिवर्तित हुआ और अपने इष्ट देव राम की खोज में निकल पड़े। भारत के अधिकांश भागों में भ्रमण करने के पश्चात वह चित्रकूट गए और उन्होंने वहां रामचरितमानस की रचना की। परंपरा अनुसार के उनके जीवन का उत्तरार्ध काशी में व्यतीत हुआ, जहां श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी में उनका सगर्भवास हो गया। तुलसीदास के गुरुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक स्थल पर वह उन्हें नररूप हरि कहते हैं और बताते हैं कि तुलसी को सूकर खेत में राम कथा सुनाई थी। लेकिन सूकर खेत और नर रूप हरि दोनों की ही पहचान अनिश्चित है। कुछ विद्वानों ने नर रूप हरि को रामानंद की शिष्य परंपरा का नरहरिदास माना। गियरसन ने तुलसीदास की गुरु परंपरा इस प्रकार दी है कि रामानंद, सुरसुरानंद, माधवानंद, गरीबदास, लक्ष्मीदास, गोपाल दास, नरहरिदास और तुलसीदास। विल्सन ने नाभादास के शिष्य जगन्नाथ दास को तुलसीदास का गुरु कहा। भविष्य पुराण में उन्हें स्वामी राघवानंद का शिष्य कहा गया। बताया गया कि राघवानंद ने ही उन्हें रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत अंगीकृत किया था। रामचंद्र शुक्ल का भी कहना है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं थे। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं दी गई है उनमें तुलसीदास का नाम बहुधा नहीं मिलता। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बता दिया गया है, परंतु वह रामोपासक वैष्णव मात्र थे, स्मार्त वैष्णव नहीं थे। तुलसीदास पर रामानंदी संप्रदाय का प्रभाव था। तुलसीदास रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में सम्मिलित न भी माना जाए,
तो भी उन पर इसका संदेह नहीं है कि वह दार्शनिक और भक्ति परंपरा से वह प्रभावित थे। उन्होंने कृष्ण को भी नमस्कार किया, शिव की उपासना की और अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति की, किंतु भगवान राम को छोड़कर अन्य किसी का भी आश्रय उन्होंने नहीं लिया। यदि कभी उन्होंने याचना की है तो केवल अपने इष्ट देव राम से की है। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में माना जाता है कि उनके जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वह सबसे पहले रामचरितमानस, उसके बाद दोहावली, भक्ति रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहुष, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरेव रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्नावली आदि। इनके अतिरिक्त कुछ काव्य भी हैं जो तुलसीदास की रचना माने जाते हैं। उनमें हनुमान चालीसा, संकट मोचन, तुलसी सतसई, चप्पय रामायण, झूलना रामायण इत्यादि। तुलसी के उपयुक्त प्रामाणिक ग्रंथों में दोहावली, कवित्र, रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस दीर्घ आकार में है और शेष लघु आकार के हैं। रामचरितमानस के बारे में हम चर्चा करें तो यह संक्षिप्त रामायण माना जाता है और इसमें राम के जीवन का वृत्तांत 7 सोपानों या कांडों में दिया गया है, जिनको बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड कहा जाता है। राम के चरित्र पर आदिकवि वाल्मीकि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। तुलसी ने उपलब्ध सभी सामग्री का उपयोग किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में भक्ति, स्वानुभुक्ति और कल्पना का पुट भी दिया, जिससे उनका मानस अन्य सभी रामायणों से निराला हो गया। उस समय साहित्य में ब्रज और अवधी 2 भाषाओं का प्रयोग होता था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। रामचरितमानस की भाषा जो है वह अवधी है। इनमें संस्कृत की पदावली का भी बहुत प्रभाव है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल की रचना ठेठ अवधी में हुई है। तुलसीदास विशिष्ट अवधी भाषा के ही कवि हैं, लेकिन उनकी अवधी में संस्कृत के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषा को भी ग्रहण किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग गीतावली इत्यादि ग्रंथों में किया गया है। भाषाओं के साथ उनका उस काल के प्रचलित शैलियों व छंदों पर भी समान अधिकार रहा। वीर गाथा काल की छप्पय वाली पद्धति, सूरदास और विद्यापति आदि की गीतावली पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया वाली पद्धति और प्रेम मार्गी कवियों की दोहे वाली पद्धति का निर्वाह करने में समान रूप से सफल रहे हैं। तुलसी के जो राम थे, रामानंद संप्रदाय में राम को ही ब्रह्म माना गया है। ब्रह्म राम के जगत के सृष्टा, रक्षक और लयकर्ता हैं। तुलसी ने भी राम को ब्रह्म का सगुण रूप माना है और राम के सगुण रूप का वर्णन किया। उनके ब्रह्मत्व को भी बराबर स्मरण रखा और राम को जगत का सृष्टा, पालक और संहारक कहा। सुंदरकांड में हनुमान रावण से कहते हैं कि सारा जड़ चेतन गुणमय संसार मात्र उसी कर्ता की कृति है। तुलसी ने स्वयं भगवान राम से कहलवाया कि यह समस्त संसार मेरी माया से चल रहा है। मंदोदरी ने रावण को बताया कि राम ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है। रामचरितमानस में राम के ब्रह्मत्व पर शंका करने वाले पार्वती और गरुड़ अनेक पात्र हैं, किंतु तुलसीदास ने उनकी शंकाओं का समाधान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में किया। बालकांड में शंकर पार्वती संवाद इसका उदाहरण है। तुलसीदास राम के सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं मानते थे। उनके अनुसार जिस प्रकार काष्ठ में छिपी अग्नि और प्रज्वलित अग्नि में स्वतः कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण में भी वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास मानव रूप में राम नीलांबुज, श्यामल,
कोमल अंग है। वह अत्यंत लावण्य युक्त हैं, धनुर्धारी हैं, भांति भांति के आभूषण धारण करते हैं और शक्ति संपन्न, लोक विजेता, विघ्ननाशक, कल्याणकारी है। असंख्य गुणों के आकार व शरणागत रक्षक हैं। ताड़का वध, मारीच को 7 योजन दूर फेंक देना, सीता स्वयंवर अनेक राजाओं, वैश्य परशुराम के घर को चूर चूर कर देना, खरदूषण तिसरा को पराजित करना, सर्वाधिक पराक्रमी योद्धा रावण का वध करना उनकी शक्ति संपन्नता को प्रतिपादित करता है। राम उदार और भक्तवत्सल है, मनुष्य प्रिय है। मनुष्य में भी उनको द्विजों में निगम धर्मानुसारी और उनमें भी विरक्त, विरक्तों में ज्ञानी और ज्ञानियों में विज्ञानी और विज्ञानियों में भक्त अधिक प्रिय हैं। तुलसीदास महान समाज सुधारक और भविष्य का निर्माण करने वाले महापुरुष भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षाओं द्वारा जनमानस तक पहुंचाई आदर्श चरित्रों को उन्होंने पहुंचाया। माता पिता, भाई, स्वामी, सेवक, पति पत्नी, सभी मित्रों, पुरुषजनों, परिजनों, समाज के प्रति कर्तव्य का आदर्श तुलसीदास के रामचरितमानस में जितना आकर्षक और प्रभावशाली रूप में मिलता है, उतना हमें अन्य कहीं भी इन संबंधों का दर्शन हमको देखने को नहीं मिलता। तुलसी के राम के चरित्र में आदर्श और कर्तव्य की अभिव्यंजना है। उसमें हिंदू धर्म, हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति की भावना एकदम सजीव हो उठती है। तुलसी ने ज्ञान और कर्म की महत्ता का भी प्रतिपादन किया, जो भक्ति के समक्ष इन्हें हीन माना। उन्होंने यज्ञ, तप, सत्य, दया, दान आदि का अनुसरण करने का संदेश अपने ग्रंथों में दिया। उन्होंने लोक का शास्त्र के साथ, निर्गुण का सगुण के साथ, गृहस्थ धर्म का वैराग्य के साथ, ज्ञान का भक्ति के साथ, संस्कृत का लोक भाषाओं के साथ और विष्णु का शिव और ब्रह्मा के साथ समन्वय स्थापित किया। लेकिन यहाँ हम स्मरणीय है कि तुलसी ने समाज में सुधार लाने के लिए प्राचीन व्यवस्था और मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। वह हिंदू समाज के प्राचीन विधानों का समर्थन करते हुए उनकी सीमाओं के अंदर ही बदलाव लाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनका सामाजिक जो दृष्टिकोण है वह पुरातनपंथी माना जाता है या रूढ़िवादी माना जाता है। तुलसीदास का जहाँ प्रश्न है वह अन्य मध्यकालीन भक्तों की तुलना में अधिक पुरातनपंथी है। प्राचीन व्यवस्था के कहीं अधिक हिमायती वे थे। वह वेद विहित मार्ग को ही अनुसरणीय मानते थे और व्यंगपूर्वक कहते थे कि जो वे वेद मार्ग त्याग कर निराचारी जाते हैं वे ही कलयुग में ज्ञानी वैरागी कहलाते हैं। वह वर्ण वेद के समर्थक थे और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने राम राज्य की चर्चा करते समय उसमें सब वर्णों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने वाला बताया। उनके राम राज्य में अन्य वर्णों के नर नारी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले कहे गए हैं। तुलसीदास का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण भी पुरातनपंथी रहा। इस प्रसंग में उनका जो दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ये देखने को मिलता है। तुलसी नारी को सब पापों का मूल कहते थे। वह के मानते थे कि नारी हृदय में 8 अवगुण सदा विद्यमान रखती है। साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच और अदाया। उनका विचार था कि स्त्रियां स्वतंत्र होते ही बिगड़ जाती है। तुलसी स्त्रियों को वेदों के सुनने तक का अधिकारी नहीं मानते थे। इस दृष्टिकोण से तुलसी को पुरातनपंथी और रूढ़िवादी कहा जाना चाहिए। उनके राम विष्णु के अवतार थे
और साथ ही महाविष्णु के रूप भी। तुलसीदास की सीता संबंधी धारणा 100% रामानंदी संप्रदाय से मेल खाती है। रामानंदी संप्रदाय में बिना सीता की कृपा के प्रवृत्ति संभव नहीं मानी जाती है। राम कृपा के याचक तुलसीदास का भी निश्चित विश्वास है कि कभी अवसर पाने पर सीता माता उनकी चर्चा भगवान राम से कर देगी और उनकी बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी के अनुसार भी ईश्वर एक है, जीव अनेक है। जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीवों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुलसी के मत से जीव ईश्वर अंश होने से चेतना अमल अविनाशी सहज सुख राशि है। लेकिन तुलसीदास ने एक और तो सोते ताही तो ही नहीं भेदा आदि लिखकर जीव और ईश्वर में अभिन्नता स्थापित की, तो दूसरी ओर जीव अनेक एक श्रीकंता परवश जीव स्ववश भगवंता लिखकर जीव और ब्रह्म में अंतर भी माना है। यहाँ स्पष्ट वह अद्वैतवाद और भक्ति मार्ग में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। ऐसा लगता है कि तुलसीदास शंकर के अद्वैत के साथ विशिष्ट अद्वैतवाद से भी बहुत प्रभावित थे, परंतु उनकी दृष्टि कभी सांप्रदायिक नहीं हुई। शुक्ल जी का कथन है कि परमार्थ की दृष्टि से, शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से तो अद्वैत मत गोस्वामी जी को मान्य है, परंतु भक्ति के व्यवहारिक सिद्धांत के अनुसार भेद करके चलना वे अच्छा समझते हैं। तो हम ये मानते हैं कि तुलसीदास की जो बुद्धि थी ये समन्वयकारी थी और उन्होंने अपने युग की प्रचलित विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। धन्यवाद।